उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए का कुनबा बढ़ाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की पोल भी खोलते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है जो योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश इस आंकड़े के जरिए सरकार को घोर अन्यायवादी भी बता रहे हैं। क्या है इस पोस्ट में और आंकड़े क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे आपको डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल कौशाम्बी में अपराध और पुलिस प्रशासन से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए अखिलेश यादव ने ये चार्ट पेश किया है जिसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में महा अन्याय राज चल रहा है, यानी कि सूबे में भारी अन्याय और कानून व्यवस्था की विफलता का माहौल है। अपनी पोस्ट में उन्होंने जो ग्राफिकल आंकड़े दिए हैं उसमें कौशाम्बी जिले के पुलिस थानों में स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO और सब इंस्पेक्टर यानी कि SO के पदों पर जातिगत आधार पर नियुक्तियों का ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक 33% SHO SO पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 15 SHO SO सिंह जाति से हैं, जबकि 7 यादव समुदाय से हैं, 3 जाटो समुदाय से हैं और 5 SHO SO अन्य जातियों से। यह आंकड़ा बताता है दोस्तों कि पुलिस प्रशासन में जातिगत असंतुलन है, जिसमें कुछ जातियों जैसे कि सिंह का प्रतिनिधित्व ज्यादा दिख रहा है जबकि पीडीए समुदाय का कम। अखिलेश यादव इस असंतुलन को दिखाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था में निष्पक्षता की कमी है, जिसकी वजह से समाज के कमजोर वर्गों यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने में मुश्किल आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़े देखेंगे 2024 के, तो वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा क्राइम रेट यानी कि प्रति व्यक्ति अपराध दर 7.4 है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि राज्य में अपराध की समस्या गंभीर है। कौशाम्बी जिले का ये डेटा इस बड़ी समस्या का एक हिस्सा है, जहां जातिगत भेदभाव और अपराध आपस में जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही आंकड़ा प्रयागराज जिले को लेकर जारी किया था। अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और आदिवासी समुदाय को अगर मिला लिया जाए तो करीब 90% आबादी इसका हिस्सा है, लेकिन थाना प्रभारी SHO के पदों पर उनकी जो हिस्सेदारी है वो केवल 25% है, जैसा कि चार्ट में भी दिखाया गया है। 44% सामान्य वर्ग, 19% अन्य सामान्य जातियां, 14 सिंह उपनाम और 11% पीडीए। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव इस तरह के आंकड़ों को सामने रखकर योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं कि अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, इसीलिए ये आंकड़े लेकर सामने आए हैं, लेकिन ये आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव सियासत कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े उनको कैसे आप हटाएंगे या फिर उन पर कैसे पर्देदारी करेंगे। अखिलेश बार बार ये बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और सामाजिक न्याय की कमी है। जो असंतुलन दिखाई दे रहा है ग्राफिक्स में, चार्ट्स में, आंकड़ों में, वो कहीं ना कहीं अपने समाज की परिस्थिति जो खराब हो चुकी है उसको दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शामिल है, उसे वो बार बार उठा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि पीडीए को हम आगे बढ़ाएंगे। पीडीए की जो रणनीति है उसी को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन समुदायों को एकजुट करके वो अपनी ताकत तो बढ़ाएं और समाज को मजबूत भी कर पाए। ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई भी है, जिससे सियासी तौर पर बीजेपी बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रही है, जिसका एक नमूना हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है पिछले दिनों, जहां अखिलेश यादव सूबे में सबसे बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरे थे। उनकी सीटें सबसे ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई थी। इसके बाद से ही अखिलेश ने अपने पीडीए को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, धार देने की कोशिश की है। साफ तौर से 27 की तैयारी अभी से अखिलेश यादव कर रहे हैं। अपने ऐसे पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और पुलिस में जातिगत असंतुलन को ही उजागर नहीं कर रहे, बल्कि सियासी तौर पर अपना कद भी बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों में अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं। वो इसे योगी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश करके पीडीए की रणनीति को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इसे भ्रामक बताते हुए योगी राज को राम राज्य से जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये आंकड़े राम राज्य की गवाही देते हैं क्या? क्या भगवान राम कभी भी असंतुलन में विश्वास रखते? क्या वो कहते कि पीडीए समाज कम है और कुछ लोगों का एक चीज पर वर्चस्व ज्यादा है? क्या वो इस चीज को कभी स्वीकार करते या फिर मानते? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।